ओम शांति। आज 1 अगस्त 2026 की बाबा की मुरली सुनते हैं। आज मीठे मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पर चिंतन छोड़ अपना कल्याण करो। तुम सोने जैसा बनकर औरों को रास्ता बताओ। आज की मुरली का प्रश्न है, अशरीरी बनने का अभ्यास जो सदा करते रहते हैं, उनकी मुख्य निशानी सुनाओ। उत्तर, वह हठ से अपनी कर्मेंद्रियों को वश नहीं करते, लेकिन उनकी कर्मेंद्रियां स्वतः शीतल हो जाती हैं। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह स्मृति स्वतः रहती है। देह अभिमान छूटता जाता है, नाम रूप का नशा खत्म होता जाता है, दूसरों की याद नहीं आती है। मीठे मीठे बाबा आज एक बहुत गहरा रहस्य समझा रहे हैं। अक्सर मनुष्य सोचता है कि कर्मेंद्रियों पर विजय पाने के लिए बहुत कठोर तपस्या करनी पड़ेगी, इच्छाओं को दबाना पड़ेगा या संसार छोड़ना पड़ेगा। लेकिन राजयोग की शिक्षा बिल्कुल अलग है। यहाँ लड़ाई बाहर से नहीं, भीतर से जीती जाती है। ध्यान दीजिए, उत्तर में एक शब्द बार बार हमारा ध्यान खींचता है, स्वतः। कर्मेंद्रियां स्वतः शीतल हो जाती हैं। इसका अर्थ ये है कि यदि आत्मा बदल जाए तो व्यवहार अपने आप बदलने लगता है। जैसे किसी वृक्ष की जड़ में पानी दिया जाए तो हर पत्ती को अलग अलग पानी नहीं देना पड़ता। उसी प्रकार जब आत्मा आत्म अभिमान में स्थित होती है, तब कर्मेंद्रियों को अलग से दबाने की आवश्यकता नहीं रहती। वे मर्यादा में आने लगती हैं। आज अपने आप से एक प्रश्न पूछें, क्या मैं केवल अपनी आदतों से लड़ रहा हूँ या अपनी स्थिति बदल रहा हूँ? क्योंकि स्थिति बदल जाएगी तो स्वभाव भी बदल जाएगा। यही राजयोग की विशेषता है। इसके साथ ही बाबा दूसरी निशानी बताते हैं, हम आत्मा भाई भाई हैं। ये केवल बोलने की बात नहीं है, देखने की दृष्टि है। जब तक हम शरीर देखते हैं, तब तक भेद दिखाई देता है। कोई अपना लगता है तो कोई पराया, किसी से आकर्षण होता है तो किसी से विरोध। लेकिन जैसे ही आत्मा की स्मृति आती है, सामने शरीर नहीं, एक ज्योति बिंदु आत्मा दिखाई देती है। तब सम्मान सहज हो जाता है, क्योंकि हर आत्मा उसी परम पिता की संतान है। यही कारण है कि आगे बाबा कहते हैं, देह अभिमान छूटता जाता है और नाम रूप का नशा समाप्त होने लगता है। देह अभिमान केवल शरीर का अभिमान नहीं है। मेरा नाम, मेरा पद, मेरा परिवार, मेरी प्रशंसा, इन सब से जो मैं जुड़ जाता है, वही देह अभिमान है। जैसे जैसे आत्मा का अनुभव बढ़ता है, यह सब धीरे धीरे हल्का पड़ने लगता है। तब मन लोगों में नहीं, बाबा में टिकने लगता है। यही अशरीरी अवस्था की वास्तविक पहचान है। इसके बाद गीत की पंक्ति आती है, तू प्यार का सागर है। और यहाँ से मीठे मीठे बाबा ज्ञान का द्वार खोलते हैं। दुनिया परमात्मा को प्रेम का सागर कहती है, लेकिन बाबा बताते हैं कि वे केवल प्यार का सागर नहीं, ज्ञान का सागर भी हैं। यदि ज्ञान न हो तो प्रेम भी आत्मा को उसके लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकता। इसीलिए इस समय सबसे बड़ी आवश्यकता ज्ञान की है। यही ज्ञान और अज्ञान का अंतर भी समझाया गया है। ज्ञान को दिन और अज्ञान को रात कहा गया है। दिन में रास्ता स्पष्ट दिखाई देता है, इसीलिए भटकने की संभावना कम होती है। रात में वही रास्ता होते हुए भी दिखाई नहीं देता। आत्मा के जीवन में भी यही होता है। जब आत्मा अपने स्वरूप, अपने परम पिता और अपने भविष्य को भूल जाती है, तब अज्ञान का अंधकार आ जाता है और उसी का परिणाम दुख बनता है। लेकिन जब ज्ञान का सूर्य उदय होता है, तब वही आत्मा सुख की अधिकारी बन जाती है। इसीलिए कहा गया है कि आधा कल्प ज्ञान की प्रालब्ध सुख है और आधा कल्प अज्ञान की प्रालब्ध दुख।
मीठे भाइयों और बहनों, ज्ञान केवल सुनने की वस्तु नहीं है। यदि ज्ञान सुनने के बाद भी सोच न बदले, दृष्टि न बदले और जीवन न बदले, तो वह केवल जानकारी रह जाती है। वास्तविक ज्ञान वही है जो आत्मा को बदल दे। इसी क्रम में बाबा भक्ति और ज्ञान का अंतर भी बहुत सहज रीति से समझाते हैं। आज दुनिया मंदिरों में जाकर देवी देवताओं की पूजा करती है, लेकिन जिनकी पूजा करती है उनकी जीवन कहानी नहीं जानती। मंदिर उनकी यादगार है, पर उनके पुरुषार्थ का ज्ञान नहीं है। इसीलिए भक्ति श्रद्धा होती है, लेकिन ज्ञान दिशा देता है। जब ये समझ में आता है कि वे भी परम पिता की शिक्षा लेकर देवता बने हैं, तब हमारे भीतर भी वही बनने का उत्साह जागता है। इसीलिए जहां भी भक्ति का वातावरण हो, वहां प्रेम से उनकी जीवन कहानी समझानी है। यही सच्ची सेवा है। इसके बाद समय का संकेत दिया गया है। बाबा स्पष्ट करते हैं कि पुरानी दुनिया का परिवर्तन निश्चित है। ग्रह युद्ध होंगे, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, भूकंप आएंगे, मूसलाधार वर्षा होगी। ये किसी ईश्वरीय दंड का परिणाम नहीं है, बल्कि ड्रामा का निश्चित भाग है। जिस प्रकार नई इमारत बनाने से पहले पुरानी इमारत हटाई जाती है, उसी प्रकार नई दुनिया की स्थापना से पहले पुरानी दुनिया का परिवर्तन भी आवश्यक है। इसीलिए इन बातों को सुनकर डरना नहीं है, बल्कि अपने पुरुषार्थ को तेज करना है। फिर बाबा एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। लोग कपड़े धोते हैं ताकि वे स्वच्छ हो जाएं, लेकिन यहाँ कपड़ों की बात नहीं है, यहाँ आत्मा की बात है। जन्म जन्मांतर के विकर्मों से आत्मा पर जो मैल चढ़ गई है, उसे केवल योग बल से ही साफ करा जा सकता है। पांचों तत्व तमो प्रधान है, इसीलिए शरीर भी तमो प्रधान बन गया है। ऐसे समय पतित पावन बाबा स्वयं आकर हमें पावन बनने की विधि बताते हैं। वह विधि कठिन नहीं है, सिर्फ एक बाबा की याद। यही याद आत्मा को शुद्ध करती है, यही याद विकर्मों का बोझ समाप्त करती है और यही याद हमें फिर से पावन बनाती है। अभी तक हमने समझा कि ज्ञान हमें पूज्य बनाता है और योग बल से आत्मा पावन बनती है। अब मीठे मीठे बाबा एक बहुत गहरे विषय की ओर हमारा ध्यान ले जाते हैं। बाबा कहते हैं कि संसार में शायद ही कोई ऐसा होगा जो परम पिता परमात्मा की वास्तविक जीवन कहानी को जानता हो। लोग भगवान को मानते हैं, उनका नाम लेते हैं, उनकी महिमा भी गाते हैं, लेकिन वे कब आते हैं, क्यों आते हैं, क्या कार्य करते हैं और फिर कब अपने परम धाम लौट जाते हैं, ये ज्ञान किसी के पास नहीं है। इसीलिए अनेक लोग ये कह देते हैं कि परमात्मा सो सर्वव्यापी हैं। लेकिन यदि परमात्मा सर्वव्यापी होते, तो उनकी जीवन कहानी कैसे होती? आने और जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। आज बाबा हमें ये सौभाग्य दे रहे हैं कि हम परमात्मा के आदि, मध्य और अंत को जान रहे हैं। यही इस समय का सबसे बड़ा भाग्य है। बाबा आगे समझाते हैं कि यह वही समय है जब परमात्मा स्वयं आकर स्थापना का कार्य करते हैं। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द आता है, करण करावनहार। इसका अर्थ केवल इतना नहीं है कि परमात्मा सब कुछ करा देते हैं। इसका अर्थ ये है कि वे स्वयं सम्मुख आकर ज्ञान देते हैं, मार्ग बताते हैं और फिर बच्चों से वह कार्य कराते हैं। इसीलिए इस ज्ञान में केवल प्रेरणा की बात नहीं है। यदि केवल प्रेरणा से ही सब कुछ हो सकता, तो फिर परमात्मा के इस धरती पर आने की आवश्यकता ही क्या थी। आज भी हम देखते हैं कि लोग छोटी छोटी बातों में कह देते हैं, भगवान प्रेरणा देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आज बाबा इस भ्रम को समाप्त करते हैं। केवल प्रेरणा से कोई कार्य नहीं होता। आत्मा को कर्म करना ही पड़ता है।
और कर्म करने के लिए शरीर आवश्यक है। इसीलिए जब परमात्मा ज्ञान देते हैं तो वे भी कर्मेंद्रियों का आधार लेकर ही देते हैं। यही कारण है कि मुरली चलती है, हम सुनते हैं और जीवन बदलता है। यदि मुख ही न हो तो ज्ञान का सागर ज्ञान सुनाएगा कैसे? ये बात बहुत सहज है, लेकिन बहुत गहरी भी है। इसके बाद बाबा हमारी बुद्धि को पूरे विश्व चक्र की ओर ले जाते हैं। आज हमें सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का ज्ञान मिला है। यही स्वदर्शन चक्र है। पहले हम केवल दुनिया को देखते थे, लेकिन अब हम ड्रामा को समझते हैं। हमें मालूम है कि कब भक्ति शुरू होती है, कब ज्ञान मिलता है, कब नई दुनिया की स्थापना होती है और कब पुरानी दुनिया का परिवर्तन होता है। इसीलिए आज का ज्ञान केवल एक धर्म या एक समाज का ज्ञान नहीं है, बल्कि पूरे कल्प का ज्ञान है। मीठे भाइयों और बहनों, यहाँ एक बहुत सुंदर बात आती है। बाबा कहते हैं कि ये ज्ञान हमें प्रारब्ध प्राप्त करने के लिए मिल रहा है। जब आत्मा सतयुग में अपनी प्रारब्ध प्राप्त कर लेती है, तब फिर इस ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहती। जरा सोचिए, जब विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी करता है, तब पुस्तकें हर समय उसके साथ रहती हैं। लेकिन परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद वही विद्यार्थी हर समय पुस्तकें लेकर नहीं चलता, क्योंकि अब पढ़ाई का फल मिल चुका है। उसी प्रकार ये संगम युग पढ़ाई का समय है। अभी ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि इसी ज्ञान से भविष्य की श्रेष्ठ प्रारब्ध बन रही है। आगे बाबा फिर से हमारा ध्यान वर्तमान समय की ओर दिलाते हैं। नई दुनिया का समय निकट है, इसीलिए पुरुषार्थ में ढील नहीं होनी चाहिए। श्रेष्ठाचारी बनने में मेहनत लगती है, क्योंकि माया बार बार परीक्षा लेती है। विशेष रूप से काम विकार को महाशत्रु कहा गया है। इसका कारण भी स्पष्ट है। यही एक विकार आत्मा की पवित्रता को सबसे अधिक प्रभावित करता है। इसीलिए इस पर विजय बिना कोई भी संपूर्ण पवित्र नहीं बन सकता। इसीलिए बाबा बार बार आत्म अभिमान का अभ्यास कराते हैं। जब ये अनुभव पक्का हो जाता है कि मैं आत्मा हूं, तब शरीर का आकर्षण कम होने लगता है। शरीर का भान कम होगा तो विकारों की शक्ति भी कम होगी। इसीलिए यहाँ लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं, अपने देह अभिमान से है। जितना आत्मा अपने को शरीर से अलग अनुभव करेगी, उतना ही मन शांत होगा और कर्मेंद्रियां भी शीतल होती जाएंगी। यही एक बहुत सुंदर तुलना भी की गई है। हठयोग में लोग दवाइयाँ या अन्य उपायों से इंद्रियों को दबाने का प्रयास करते हैं, लेकिन राजयोग में ऐसा नहीं है। यहाँ योग बल से परिवर्तन होता है। आत्मा जितनी परमात्मा की याद में रहेगी, उतनी ही सहज रूप से कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करेगी। यही योग बल आगे चलकर विश्व की बादशाही का अधिकारी बनता है। इसीलिए ये केवल व्यक्तिगत परिवर्तन नहीं, भविष्य के राज्य का आधार भी है। इसके बाद बाबा कुमारियों और कुमारों के जीवन की विशेषता भी बताते हैं। यहाँ उद्देश्य किसी को छोटा बड़ा बताना नहीं है, बल्कि ये समझाना है कि जितने कम बंधन होंगे, पुरुषार्थ उतना सहज होगा। कुमारियों का जीवन इसीलिए सहज कहा गया है, क्योंकि उनकी बुद्धि अनेक जिम्मेदारियों और संबंधों में उलझी नहीं होती। वे स्वतंत्र होकर सेवा भी कर सकती हैं और योग पर भी अधिक ध्यान दे सकती हैं। इसी प्रकार कुमारों में भी भीष्म पितामह के समान दृढ़ ब्रह्मचर्य का आदर्श सामने रखने की प्रेरणा दी गई है। ये शिक्षा किसी पर बंधन लगाने के लिए नहीं, बल्कि पुरुषार्थ को सरल बनाने के लिए दी गई है। और अंत में बाबा आज के मुख्य संदेश पर हमें फिर वापस ले जाते हैं। फरमान बहुत स्पष्ट है। मुझे याद करो और अपना कल्याण करो। दूसरे क्या कर रहे हैं, कौन कैसा चल रहा है, किसमें कौन सी कमी है, इन बातों में समय नष्ट करने से आत्मा आगे नहीं बढ़ेगी। अपना पुरुषार्थ श्रेष्ठ बनाना ही सबसे बड़ी सेवा है।
जब हम स्वयं सोने जैसे बनेंगे, तब हमारा जीवन ही दूसरों के लिए मार्गदर्शन बन जाएगा। यही आज की मुरली का सार है और यही पूरे दिन का पुरुषार्थ भी। अब आज की मुरली की धारणा पर आते हैं। पहली धारणा है, निश्चय बुद्धि बन जीते जी इस पुरानी दुनिया से अपना लंगर उठा लेना है। बाप के हर फरमान को पालन कर अपना कल्याण करना है। मीठे मीठे बाबा यहाँ लंगर उठाने की बहुत सुंदर भाषा का प्रयोग करते हैं। जब कोई जहाज बंदरगाह पर खड़ा होता है, तो सबसे पहले उसका लंगर उठाया जाता है। तभी वह अपनी मंजिल की ओर बढ़ता है। यदि लंगर वहीं बंधा रहे, तो जहाज जितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक इसी प्रकार यदि हमारी बुद्धि अभी भी पुरानी दुनिया के आकर्षण, पुराने संस्कारों, पुराने संबंधों और पुरानी आदतों में बंधी रहेगी, तो आत्मा भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसका अर्थ संसार छोड़ना नहीं है, बल्कि आसक्ति छोड़ना है। गृहस्थ में रहते हुए भी बुद्धि बाबा से जुड़ी रहे, यही जीते जी लंगर उठाना है। दूसरी धारणा है, दूसरों का चिंतन छोड़ अपनी बुद्धि को स्वच्छ सोने जैसा बनाना है। झरमुई झरमुई में अपना समय नष्ट नहीं करना है। योग बल से अपनी कर्मेंद्रियों को शांत, शीतल बनाना है। आज यदि हम अपने दिन की जांच करें, तो पाएंगे कि कितना समय स्वयं को बदलने में लगता है और कितना समय दूसरों को देखने, उनकी चर्चा करने या उनकी कमियां सोचने में चला जाता है। बाबा बहुत स्पष्ट संकेत देते हैं कि परचिंतन कभी भी आत्मा को आगे नहीं बढ़ा सकता। जो समय स्वयं को श्रेष्ठ बनाने में लगना चाहिए, वही समय यदि दूसरों में उलझ गया, तो नुकसान अपना ही होगा। सोना तभी चमकता है जब उसमें कोई मिलावट ना हो। उसी प्रकार हमारी बुद्धि भी तब स्वच्छ बनेगी, जब उसमें व्यर्थ चिंतन, तुलना, आलोचना और शिकायत की मिलावट नहीं होगी। इसीलिए आज की धारणा केवल दूसरों को न देखने की नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि को योग बल से इतना निर्मल बनाने की है कि कर्मेंद्रियां भी स्वतः शीतल बनी रहें। अब आज का वरदान सुनते हैं। अपनी विजय व सफलता को निश्चित समझकर सदा निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि भव। इस वरदान में एक शब्द बहुत सुंदर है, निश्चित। जब किसी विद्यार्थी को अपने परिश्रम पर विश्वास होता है, तो परीक्षा के समय उसके भीतर घबराहट कम होती है। उसी प्रकार जिसे बाबा पर, श्रीमत पर और ड्रामा पर पूरा निश्चय है, उसके जीवन में चिंता का स्थान नहीं रहता। इसका अर्थ ये नहीं है कि उसके सामने परिस्थितियां नहीं आएंगी। परिस्थितियां तो सबके सामने आती हैं। अंतर केवल इतना होता है कि निश्चय बुद्धि आत्मा परिस्थिति को देखकर घबराती नहीं, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि बाबा साथ हैं। ड्रामा कल्याणकारी है और जो भी हो रहा है, उसमें भी मेरा कल्याण छिपा है। आज का स्लोगन है, सुनने सुनाने में भावना और भाव को बदल देना ही वायुमंडल खराब करना है। ये स्लोगन आज के समय में बहुत गहरी सीख देता है। कई बार कोई बात एक रूप में सुनते हैं और आगे बताते समय उसमें अपनी कल्पना, अपनी भावना या अपना अनुमान जोड़ देते हैं। धीरे धीरे वही बात बदल जाती है और वातावरण भी बदल जाता है। इसीलिए बाबा सावधान करते हैं कि केवल शब्द ही नहीं, भावना भी शुद्ध रहनी चाहिए। यदि हमारी भावना निर्मल होगी, तो हमारी वाणी भी निर्मल होगी, और जहाँ निर्मल वाणी होगी, वहाँ वातावरण भी स्वतः पवित्र रहेगा। अब आज का अव्यक्त इशारा है, अपवित्र के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ, पवित्र बनो। आगे समझाया गया है कि व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता का बीज है। हम कई बार सोचते हैं कि हमने कोई गलत कर्म नहीं किया, इसीलिए सब ठीक है। लेकिन बाबा हमारी दृष्टि और भी सूक्ष्म बना देते हैं। यदि मन में बार बार व्यर्थ विचार चल रहे हैं,
तो वही आगे चलकर कमजोरी का कारण बनते हैं। इसीलिए कहा गया है कि मन मनाभव बनने के लिए श्रीमत रूपी लगाम को मजबूत रखना होगा। जैसे घोड़े की लगाम उसे सही दिशा में रखती है, उसी प्रकार श्रीमत हमारी बुद्धि को व्यर्थ संकल्पों की ओर जाने से रोकती है। जब मन व्यर्थ से मुक्त होगा, तभी संपूर्ण पवित्रता का अनुभव होगा। तो आज की मुरली का पूरा सार यही है, अपने पुरुषार्थ को दूसरों से नहीं, स्वयं से जोड़ना है। पर चिंतन छोड़कर अपना कल्याण करना है। योग बल से कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है। ज्ञान को जीवन में उतारना है और ऐसी स्वच्छ सोने जैसी स्थिति बनानी है कि हमारा जीवन ही दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए। इसी संकल्प के साथ पूरे दिन यही अभ्यास करें कि मेरा मन बाबा में रहे, बुद्धि श्रीमत में रहे और जीवन सेवा का साधन बन जाए। ओम शांति।